हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको खूबसूरत सी और गर्मी स्लीव डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसकी लंबाई मैंने ली है 6 इंच और यहाँ से मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 8 इंच। आप यहाँ पे इसको अपने नाप के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। इसको मैंने पेपर पे कट किया। इसके बाद हमने इसको खोल के रखा और इसका जो सेंटर है, इसके सेंटर में हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसका जो मोहरी वाला साइड है, उस साइड हमें निशान लगाना है। तो जो हमने सेंटर की लाइन ड्रॉ करी थी, वहाँ से हमें दोनों साइड में 2-2 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान को हमें ऊपर से इस तरह से सेंटर वाली लाइन से मिला देना है। इस तरह से हमने मिला दिया। अब इसके बाद फिर से हमें दोनों साइड में एक और निशान लगाना है। ये निशान हम लगाएंगे 1.5 इंच की दूरी पे और एक निशान हम और लगा लेंगे। ये हमने लगाया है 1 इंच की दूरी पे। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी निशान लगा लेंगे 1-1.5 इंच की दूरी पे और फिर से हम 1 इंच की दूरी पे। अब इन निशानों को भी हमें इस तरह से सेंटर वाली लाइन से ही मिला देना है। तो दोनों साइड के निशानों को हम इसी तरह से मिला देंगे। ये मैंने इस तरह से ये निशान मिला दिए हैं और यहाँ पे इसी तरह से मैंने एक और डिजाइन बनाना बताया था, उसको मैंने ऊपर की साइड से कट किया था, लेकिन इसे हम ऊपर की साइड से नहीं कट करेंगे। जो हमारा मोहरी वाला साइड होता है, उस साइड से हमें इसको कट करना है और जो हमारी सेंटर वाली लाइन होती है, उसको हमें कट नहीं करना है। जो हमने दोनों साइड में निशान लगाए हैं, इन निशानों को हमें कट करना है और ऊपर की साइड से हमें इसे पूरा अलग नहीं करना है। थोड़ा सा ऊपर की साइड में हमें जॉइंट भी छोड़ देना है। इस तरह से देखिए, इसी तरह से हमें सारी लाइंस को कट कर लेना है। तो देखिए, कुछ इस तरह से ये कट के आया है। अभी इसको हम साइड में रखेंगे और जिस कपड़े पे हमें इसे बनाना है, वो हम कपड़ा ले लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने कपड़े को रखा। इसके बाद ये जो हमने स्लीव का पैटर्न कट करके रेडी किया है, इसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और सेंटर में हम इसमें पिन लगा लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद ये जो दोनों साइड में हमने ये कट लगाए हैं, इन कटों को हमें फैलाते हुए रखना है। तो यहाँ पे हम 2 इंच की दूरी पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम 2 इंच की दूरी पे यहाँ पे गैप देते हुए यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। अब इसके बाद फिर से हम यहाँ पे गैप देंगे। तो यहाँ पे हमें गैप देना है 1.5 इंच का। जिस हिसाब से हमने इसका पैटर्न कट किया था, उसी हिसाब से यहाँ पे हम गैप दे दे के इसको पिन कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे 1.5 इंच का गैप दे के इसको पिन कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें फिर से गैप देना है। तो यहाँ पे जो हम गैप दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 1 इंच का। तो इस तरह से 1 इंच का गैप देते हुए इसको भी हम यहाँ पे पिन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने पिन कर लिया और यहाँ ये जो ऊपर का साइड है, यहाँ से ये अलग ना हो, इसलिए हमें यहाँ पे भी एक पिन लगा देनी है। अब जिस तरह से हमने एक साइड में गैप दे दे के पिन किया है, उसी तरह से हम दूसरे साइड में भी गैप दे दे के इस तरह से पिन कर लेंगे। तो पहला गैप हमने 2 इंच की दूरी पे दिया था, तो 2 इंच की दूरी पे इस साइड में भी हम गैप देंगे और इसके बाद हम दूसरा जो गैप दिए थे, वो दिए थे 1.5 इंच की दूरी पे और तीसरा जो हमने दिया था, वो 1 इंच की दूरी पे। तो सेम बराबर से ही यहाँ पे भी हम इस तरह से मिलाते हुए पिन कर लेंगे। ये हमने इस तरह से इसको पिन अप कर लिया और जो ये ऊपर वाला साइड है, यहाँ पे भी हम इस तरह से पिन लगा लेंगे। तो दोनों साइड में हम यहाँ पे भी पिन लगा लिए हैं। अब इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो थोड़ा सा बाहर की साइड में मार्जिन देते हुए ही इसी शेप में हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है और अब हम लगाएंगे इसमें सिलाई। तो यहाँ पे ये जो हमने गैप दिया था, इसकी हम प्लेट बनाएंगे। देखिए, इस तरह से प्लेट बना लेंगे हम और ये जो हमारा पैटर्न था पेपर वाला, इसको हम इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे प्लेट बनाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और ये जो प्लेट बनानी है, तो इनका जो घुमाव है, वो हमारा स्लीव के अंदर की साइड में होना चाहिए। ये देखें, तो एक साइड से हमने सिल लिया है और इसको निकाल देंगे। अब हम दूसरे साइड से भी ऐसे ही सिलेंगे, क्योंकि दोनों साइड की जो हमारी प्लेट हैं, उनका घुमाव अंदर की साइड में ही होना चाहिए।
तो ये देखिए कुछ इसी तरह से हमने दूसरा वाला जो हमारा साइड था उसको भी सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जो बाहर की साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन था इसको भी हम कट करके इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको भी हम कट कर देते हैं। ये हमने इसको कट करके ले लिया है और यहाँ पे देखिए ये हमने 2 इंच चौड़ी पेपर पेस्टिंग कट करी थी और उसको हमने कपड़े पे इस तरह से पेस्ट करके ले लिया है। अभी स्लीव को हम उल्टी साइड में ही रखा रहने देंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से इसको रख के सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद इसको हम सीधी साइड में पलट लेंगे। तो ये जो सिलाई मार्जिन है इसको अंदर दबाते हुए इसके ऊपर की साइड में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेंगे और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा ली है और ये ली है हमने पतली सी लेस। इस लेस को भी हम इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा के ले लेंगे। ये मैंने यहाँ पे इसको लगा लिया है और जो हमारा आगे का साइड है यहाँ पे हम एक बार और इस लेस को लगा लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने इसको लगा के कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद इसका जो ये बीच वाला साइड है इसमें हम थोड़े से मोती भी लगाएंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह से 1-1 इंच की दूरी पे निशान भी लगा सकते हैं या फिर आप ऐसे भी मोती लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये निशान लगाए हैं 1-1 इंच की दूरी पे। इन्हीं निशानों पे हम मोती टक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ छोटे छोटे से मोती लिए हैं। इन मोती को हमें इसी तरह से बराबर से टक करके ले लेना है। तो पूरे में हम इसी तरह से मोती भी लगा के ले लेंगे। ये देखिए मैंने ये मोती भी लगा के कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद ये जो ऊपर का साइड है यहाँ से मैंने ये पिन निकाल दिया है और यहाँ पे हम थोड़ी सी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। जो हमारी ये प्लेट है ये यहीं पे सेट हो जाएंगी। ये मैंने यहाँ पे सिलाई भी लगा दिया है और इसके बाद ये जो हमारा अंदर की साइड में ये पेपर था इसको भी हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हम पेपर को भी निकाल के ले लेंगे। तो ये देखिए मैंने पेपर को भी निकाल दिया है और ये जो हमारी स्लीव डिजाइन है ये बनके रेडी हो गई है। तो इसको बना के जब आप ब्लाउज में या फिर सूट में बना के पहनेंगी ना तो इसका लुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और अलग सा आता है। और आजकल बहुत ट्रेंड में भी चल रही हैं ऐसी स्लीव डिज़ाइन। हर कोई ऐसे ही स्लीव डिज़ाइन पसंद करता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये स्लीव डिज़ाइन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।